नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। RGHS की दवाइयां मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार ने इन मेडिकल स्टोरों को भुगतान नहीं किया है। वृद्धावस्था में सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हो रहे हैं परेशान। इसके लिए आज जिला कलेक्ट्रेट पर राजस्थान सेवा पेंशनर्स सोसाइटी द्वारा एक विशाल धरना दिया गया। धरने में प्रमुख मांग थी कि दवाइयों की उपलब्धता RGHS के थ्रू उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर भीम न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने जब इन पेंशनरों से बात की तो उनका कहना था कि वृद्धावस्था में ही सारी बीमारियां आदमी को घेर लेती हैं और ऐसे में यदि हमें दवाइयां नहीं मिलती हैं तो फिर कैसे हमारा जीवन यापन होगा। इसी विषय को लेकर आज ये धरना दिया जा रहा है और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट है। ये आज किस लिए धरना दिया जा रहा है? आज पेंशनर समाज का धरना है। पेंशनर समाज अपनी मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं। मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो मेडिकल स्टोर से जो दवा मिलती थी RGHS में, वो दवा पिछले 25 दिनों से बंद है। 10 अगस्त से दवा बंद है। 10 अगस्त से बाद में मेडिकल स्टोरों ने दवा लेना बंद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि सरकार के पास हमारे 600 करोड़ रुपए बकाया हैं और 600 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से वो दवा नहीं दे रहे। हम बार बार राज्य सरकार को लिख रहे हैं, मंत्री जी को लिखा है, हमने जो चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, हमने जो फाइनेंस सेक्रेटरी को भी लिखा है, हमने हमारे पेंशन समाज जयपुर को भी लिखा है कि आप इसका समाधान तत्काल कराएं। लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला। आज 25 दिन हो गए दवा मिले हुए लोगों को। लोग इधर एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान पर जाते हैं। RGHS के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो किसी दवा दुकान वाले को फ़ोन करती हैं और वो बेचारा मजबूरी में जो है एक दवा या दो दवा दे करके और अपना पीछा छुड़ाता है। आप बता रहे हो 600 करोड़ रुपए बकाया, तो पैसा तो गवर्नमेंट को कर्मचारी का जा चुका है भाई। हमने तो पूरी जिंदगी पैसा कटाया है। आज यदि सरकार दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही हमारे ऊपर। ब्याज भी इतना होता है, ब्याज से भी दवाई दिलवाए RGHS तो भी काम चल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार पैसा रिलीज नहीं कर रही है। जिन दवा विक्रेताओं ने अपनी दवाएं दी है उनके 600 करोड़ रुपए बाकी हो गए। दवा वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ तो पैसा रिलीज करें, आप पूरा पैसा देना आप हमें, तब जाकर के हम दवा चालू करेंगे। उन्होंने करता। सरकार में दिक्कत क्या आ रही है बताओ आप तो। अब ये तो वित्त सचिव के लेवल पे दिक्कत आ रही है, वो नहीं दे रहे पैसा। फाइनेंस वाले यदि पैसा दे दें तो निश्चित रूप से दवा विक्रेता अपना काम करेंगे और अपनी दवा लाके देंगे। क्योंकि आज ऐसी एक भी दवा विक्रेता की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो 1-1 करोड़ रुपए का उधार कर दे। ऐसी स्थिति है कि आज किसी एक दवा विक्रेता की जो कैपेसिटी है 5 लाख 10 लाख रुपए तक का जो कैपेसिटी है उसकी, वो दवा दे चुका है। उसके बाद में वो कहाँ से दवा दे, कहाँ से दवा लाए और कैसे हमें इनको वितरित करें। सर एक बात बताइए, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होने के बाद ही तो लोगों को बीमारियां, शुगर है, BP है, ये घेर लेती हैं। यदि इस समय भी दवाई नहीं मिलेगी तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी इन वृद्ध लोगों का? राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सारी अधूरी रह गई हैं। राज्य तो सरकार भी तो आपने ही बनाई है भाई। सरकार तो हमने बनाई है, लेकिन हमें ये पता नहीं था। जब पहले वाली सरकार थी तब पैसा दवाओं के पास आ रहा था, दवा विक्रेताओं के पास आ रहा था, दवाएं मिल रही थी। लेकिन इस सरकार में आते ही अभी जो है, जब से ये सरकार आई है तब से जो है ये स्कीम बहुत रो के चल रही है। यदि सरकार स्कीम बंद करना चाहती है तो बंद करे, अपनी जो भी नई स्कीम चालू करे। लिमिट बढ़ा दी है। नहीं, लिमिट तो बढ़ा दी है, लिमिट बढ़ा दी है 50,000 की। लेकिन दवा देंगे जब भी 50,000 खर्च होंगे। यदि सरकार दवाई नहीं देगी तो 50,000 भी कहाँ से खर्च होंगे। आज ऐसी स्थिति है कि हमारा पेंशनर जिसको 60 साल की उम्र है, जिसके पास कैंसर है, किडनी की बीमारी है, उसको BP है, उसको शुगर है और अनेक तरह की सांस की बीमारियां हैं उनको, आज जो है अभी जो मौसमी सीजन चल रहा है, इस मौसमी सीजन में उनको जो है बीमारियां, अभी बुखार चल रहा है, सीजनल बुखार चल रहा है, डेंगू चल रहा है, वायरल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दवाओं की आवश्यकता है। सर ये धरना आज कर रहे हो, इस धरना के बाद यदि सरकार नहीं सुनती है फिर अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? हमने सरकार को लिखा है कि हम 4 तारीख को धरना करेंगे। यदि 4 तारीख से पहले हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम धरना नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया
हमने आज 4 तारीख को धरना दिया है। यदि आज के बाद में सरकार ने बात नहीं मानी हमारी, तो कोटा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम सब उनका घेराव करेंगे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। नाम बता दो अपना। हरिसूदन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान पेंशन समाज। पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर आपका? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, इस उम्र में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको धरना देना पड़ रहा है? वर्तमान में और इस खराब मौसम में, जबकि लोग वायरल चल रहा हो, बीमार हो रहे हैं, हमारे लोग 60 से लेकर के 95 तक की उम्र के लोग हैं। इस सरकार ने 10 तारीख से जो है दवाइयाँ बंद करी हैं और वो लगभग आज 22 दिन हो गए, और अगर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हमारे लोगों का क्या हाल होगा, और वो वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए हमें मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ा है। सरकार से आपकी प्रमुख रूप से क्या मांग रहेगी, ये बताओ। मांग हमारी वर्तमान में तो खाली दवाइयाँ चालू करने की है। आपने ऊपर तक अपनी बात पहुंचाई नहीं पहुंचाई? अरे हमारे सारे प्रांतीय जो है हमारा संगठन है, वो भी साथ लगा हुआ है, और हम मतलब जो कोशिश कर रहे हैं सबको। कोई सुनने को राजी नहीं है। अब सरकार है, सड़क के चलती है। सरकार है तो देखो, सरकार तो जो बड़े बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उन्होंने तो सरकार बनाई है। अब ये बात वो सरकार नहीं मानती, जब हटा दिए जाएंगे ना तब वो मानेंगे कि हमारे साथ बुरा हुआ। क्योंकि हम कम से कम जो है यहाँ पर मतलब जो है 7-7.5 लाख रुपए हैं, और 7.5 लाख का मतलब जो है हम 70 लाख लोग हुए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 12-15 हजार से हार जीत हो जाती है। अगर हम मतलब जो है सारे के सारे जब व्यवस्था करेंगे तो सरकार का पता भी नहीं चलेगा इसका। आपकी मांग है कि जो दवा विक्रेता हैं उनको आरजीएचएस के थ्रू दवाई मिलना चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए, यही हमारी मांग कि तुरंत प्रभाव से दवाइयाँ मिलना चालू हो जानी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कोटा। शर्मा जी, कैसे मौसम खराब है, धरना दे के बैठे हो, क्या दिक्कत आ गई आपको? आज ये हमें मजबूरन धरना देना पड़ रहा है। पेंशनर समाज और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ और पुलिस महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में ये धरना दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आरजीएचएस स्कीम के तहत जो राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, अधिकृत जो मेडिकल दुकानें हैं उनके द्वारा दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि उन मेडिकल दुकानों का काफ़ी पेमेंट राज्य सरकार की तरफ से बकाया है। क्यों बकाया है? राज्य सरकार, ये तो राज्य सरकार जाने क्यों बकाया है, उसकी क्या मंशा है कि जो इनको पेमेंट नहीं कर रही है। दवाइयों को जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, इसके अलावा राज्य कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको नित्य दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो मेडिकल दुकानें हड़ताल कर रही हैं कि वो हमें पैसा दें तो हम आगे दवाइयाँ दें। तो निश्चित रूप से ये मैं मानता हूँ कि एक संवेदनशील मुद्दा है, और राज्य सरकार ये दावा करती है कि हम लोक कल्याणकारी और जन कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, तो स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, और यदि वो इसका प्रबंधन नहीं कर पा रही है, यह उसकी एक महती जिम्मेदारी है, तो ये निश्चित रूप से लगता है कि उसके कुशल प्रशासनिक क्षमता और प्रबंधन क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह है। नाम बता दो। रमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत कोटा। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं सलाउद्दीन सिद्दीकी, संभागीय महासचिव, सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान कोटा। मौसम खराब है, उम्र का तकाजा है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये बताइए आप। तो परेशानी का सबब ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो हमको आरजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है, जिसके तहत दवाएं हमें मिलती हैं, उस सुविधा को बंद कर दिया गया है और दवा विक्रेताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में दवा विक्रेताओं द्वारा दवाओं की देना बंद कर दिया है। सर, 60 साल की उम्र के बाद बीमारियां घर करती हैं, लोगों को जरूरत है दवाओं की, कैसे काम चल रहा होगा ये बताओ आप। तो निस्संदेह आपने सही कहा, इस समस्या से प्रत्येक पेंशनर जो है वो पूरे राजस्थान में जबरदस्त परेशान है, और उनको दवाएं नहीं मिलने से उनके स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, बीमारी निरंतर बढ़ रही है, और कुछ कर्मचारी तो मरणासन अवस्था में पहुंच चुके हैं, मगर दवा विक्रेताओं द्वारा उनका भुगतान नहीं होने के अभाव में। और ये पैसा तो आपका सारी जिंदगी कटा है, और उसका यदि ब्याज भी देना सरकार दवा विक्रेताओं को आरजीएचएस में, उससे ही काम चल जाएगा।
दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ ना आप। निस्संदेह हमारा 1,000 रुपया महीना कटता था और जो हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका और ज्यादा कटता था, और ये हमारी अमानत है। क्या सर आपके पास आंकड़ा है लगभग कितना पैसा गया होगा सरकार के पास? करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया है, निश्चित अब नहीं बताया जा सकता, बट क्योंकि वो बढ़ता रहता है और उसी में से इसको भुगतान करना है सरकार को। वो पैसा हमारा सरकार ने दबा लिया और अब भुगतान नहीं हो रहा है। तो आपकी मेन डिमांड है कि आरजीएचएस के थ्रू दवा। अच्छा एक बताओ, अभी इन्होंने सरकार ने वो आरजीएचएस का अमाउंट भी तो बढ़ाया है। आरजीएचएस कटौती का अमाउंट बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है, और बढ़ाने के बावजूद भी दवाएं नहीं मिल रही हैं। पेंशनर की लिमिट भी तो बढ़ाई है। पेंशनर्स की लिमिट बहुत नाम मात्र की बढ़ाई है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ाई है इन्होंने, मगर उस बढ़ाने से फायदा क्या है जब दवाएं नहीं मिल रही? तो उस बढ़ाने का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार भुगतान ही नहीं कर रही है। अप्रोच किया है ऊपर कहीं फाइनेंस में आपने? फाइनेंस में हमारा जो प्रदेश स्तर पे है, प्रदेश स्तरीय नेता हमारे फाइनेंस में मिले हैं, उनको आश्वासन तो हर बार देते हैं, किंतु वो उनका भुगतान नहीं हो रहा है। मरने के बाद? मरने के बाद तो फिर 302 में सरकारी मूल्य बनेगी। क्योंकि आप पुलिस महकमे में हो तो आपको कानून की ज्यादा बारीकियां हैं, मतलब लबोलवाब ये है कि आप देखिए लाइबिलिटी तो आती है, जब एक डॉक्टर वहां पर बैठ करके इलाज नहीं करता है तो उसको आप मुलजिम बनाते हो कि नहीं बनाते हो, किसने इलाज में लापरवाही बरती? तो हमारे भुगतान में जब जानबूझ करके भुगतान हमारा रोका जा रहा है और उसके दवाओं के अभाव में अगर कोई मरता है तो जिम्मेदारी सरकार की होगी, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होगी, और सरकार अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकती है। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।